बीते दिनों बिहार में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से पूर्व सांसद आनंद मोहन के ऊपर नकेल कसी गई थी और सहरसा जेल में बंद आनंद मोहन के वार्ड में न केवल छापेमारी हुई बल्कि वहां से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए और आनंद मोहन जिनको लेकर के उनके समर्थक लंबे अरसे से ये डिमांड कर रहे थे कि सरकार उनको राहत दे। और चूंकि आनंद मोहन सजा याफ्ता है और उनकी सजा पर सरकार रियायत देते हुए उनको जेल से रिहा करे, वैसे दौर में आनंद मोहन के ऊपर एक और मुकदमा कर दिया गया। अच्छे आचरण के चलते या अच्छे आचरण का हवाला देते हुए जेल से अ, आनंद मोहन बाहर आएंगे ये उम्मीद लगा के बैठे थे समर्थक, उनकी पत्नी लवली आनंद, उनके बेटे चेतन आनंद। लेकिन आनंद मोहन के समर्थकों को झटका लग गया क्योंकि उनके ऊपर एक और मामला दर्ज कर लिया गया जेल में आपत्तिजनक सामान और बाकी गतिविधियों को लेकर के। अब आनंद मोहन जो है वो सीधे सीधे नीतीश सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश जो है वो रची जा रही है और सरकार उनकी हत्या करा सकती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि आनंद मोहन ने ये आरोप लगाया है, लेकिन आनंद मोहन पिछले दिनों जब पेशी के लिए लाए गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखिए और आप इस बात को समझिए कि किस तरह से वो नाराज हैं सरकार के ऊपर। और एक दौर था जब एनडीए के नेताओं के करीब हुआ करते थे, तत्कालीन बीजेपी के करीब हुआ करते थे आनंद मोहन, लेकिन आज स्थिति यह है कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि उनके खिलाफ या उनके अगर दुश्मन नंबर 1 की कैटेगरी में कोई है तो वो एनडीए है और बाकी कोई भी नहीं है। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं आनंद मोहन का, जिन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रात के 7:30 बजे अचानक एक औचक छापेमारी मंडल कारा सहरसा में होती है। ये सिर्फ 32 मिनट चलती है, सिर्फ 32 मिनट। जेल के किसी पदाधिकारी को, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो या जेलर हो, किसी को आने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर रोक दिया जाता है। इसका प्रूफ है सीसीटीवी कैमरा जो गेट के बाहर भी है, गेट में है और गेट के अंदर, जेल के अंदर जो गेट है उसमें तीनों जगह है। ये छापेमारी 32 मिनट में संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। एक वार्ड की छापेमारी हो सकती है 32 मिनट में, 40 मिनट में, लेकिन संपूर्ण जेल की छापेमारी नहीं हो सकती है। ये बताता है इंटेंशन, ये कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक व्यक्ति को जानबूझ के तबाह करने के लिए, तंग करने के लिए आप गए। मेरे पास से बताया गया कि 4 मोबाइल, यहाँ प्रेस के सारे लोग हैं और वकील लोग हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आपके पॉकेट में कितना मोबाइल है, बताइए आप। एक बहुत होगा तो 2 रखेगा, या आप एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए। 4 मोबाइल आप कहाँ रखिएगा, ये असंभव है। ये तब जब आप पेंट में है, शर्ट में है, बंडी में है और क्या कहते हैं आपके कई पॉकेट है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम लुंगी में रहते हैं, वहाँ तो हम कुर्ता में रहते हैं, या तो एक शर्ट में रहते हैं या गंजी में रहते हैं। गर्मी का समय था, अक्टूबर, कोई जाड़ा का नहीं था। और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बरामद। इससे बड़ा कोई सफेद झूठ नहीं हो सकता है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन पकड़ा। अगर दीपक कुमार को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 1 में दीपक कुमार यादव करके पकड़ा गया ना, उसका वीडियोग्राफी हुआ, उसके मोबाइल के साथ उसके जिस बैग में पकड़ा गया उसकी वीडियोग्राफी की गई। मेरी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अगर हमारे पास से 4 मोबाइल पकड़ाया तो एसडीओ पकड़े। हमारे यहाँ कौन गए थे छापेमारी में? बाहर में थे, गेट में तो एसपी और डीएम बैठे हुए थे। वार्ड में कौन गए थे छापामारी के लिए? अगर डीएसपी और एसडीओ गए तो दोनों में किसने पकड़ा? पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। हम 14 वर्षों से जेल में है लगातार। उससे पहले सन 74 जेपी आंदोलन से हम जेल में रहते आए।
44 साल से हम जेल आते जाते रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि छापे में कभी कोई सीएस को और मेडिकल अफसर को ले जाए। छापे में कोई हेलमेट धारी गया हो, और यहाँ दर्जनों की संख्या में हेलमेट पहन के लोग रात के अंधेरे में गए थे, मुंह छुपा करके। वो पुलिसकर्मी कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता था, उसका बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताता था कि वो पुलिसकर्मी है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, हम पर हमला होता विरोध करने पर, और अगर कुछ होता तो सीएस से लिखवाया जाता कि लिखो आनंद मोहन की स्वाभाविक मौत है। 14 साल 4 महीने मेरे होने को आए है ना, 14 साल 5.5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है, 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा। आज हमारा 5.5 महीना होने को है, और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इतनी ही अगर घृणा है हमसे, इतना ही अगर नफरत है हमसे, एक तो निर्दोष, दुनिया की कोई ताकत समझा नहीं सकती है कि आनंद मोहन दोषी है। बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी कृष्णैया मामले में निर्दोष है। हमने संविधान का पूरे सब्र से, पूरे धैर्य से संविधान की गरिमा और कोर्ट की मर्यादा का वहन करते हुए निर्दोष जेल काट लिया, फांसी की सजा करवाए, आजीवन कारावास हुआ, और हमने सब सह लिया सारा कुछ। मतलब कि अगर हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हम लोकसभा के मेंबर रहे, हम विधानसभा के मेंबर रहे, कानून हम बनाते रहे हैं ना। उस पंचायत में बैठे जो 750 लोग देश चलाता है, वो सौभाग्य 2 बार हमको मिला। हमको राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर मिला, और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। हम जयप्रकाश आंदोलन के अग्रणी सिपाही रहे हैं। कोसी का चप्पा चप्पा जानता है हमारे संघर्षों की कहानी, लेकिन बावजूद इसके निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है इस केस में। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।